Very good morning to all of you students, beta. We are going to start today with ammonia. It is a part of your study of some compounds. Last class we have done beta HCl, and today we are going to do about ammonia. टन टन तो चलो बेटा स्टार्ट कर देते हैं बेटा अमोनिया में। सबसे पहले बेटा ये देखो अमोनिया। अगर आप लोग बेटा ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है NH3। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा N कितना है 14। हाइड्रोजन का टोटल 3 हाइड्रोजन का 3 सो इट विल बी हाउ मच 17। तुमको पता है एयर एयर का एयर का मास इज हाउ मच बेटा O2 का कितना होता है 32। इसका कितना है 17 सो इट इज लाइटर देन एयर। इट इज व्हाट लाइट लाइटर है ना बेटा ये। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। कौन सा होगा बेटा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। पोलार किस में होता था हेडफोन कॉल याद आ रहा है ना। ओके। फिर बेटा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता था ये देखो बेटा नाइट्रोजन है राइट बेटा स्टेबल होने के लिए इसको बेटा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। और ये देखो हाइड्रोजन में है बेटा तो यहाँ पे देखो ऐसा नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ये इधर देख हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर। ओके। पे अदिति बेटा देख यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दे विल कम क्लोजर ओ माय गॉड लुक 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर टन टन टन। इसको बेटा स्लेक्ड लाइम मतलब क्या होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साल अमोनिया मींस व्हाट बेटा अमोनियम क्लोराइड। ओके। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा अमोनिया को अल्कलाइन एयर भी बोलते हैं। अभी आप मेरा नोट सामने रखो। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी है तुम हमको बताओ तुम्हारा नोट्स किस किस के साथ देने का वो मैसेज कर देना बोलो मत कोई। ठीक है। या फिर अगर आप वेडनेसडे को आने वाले रहेगा तो ले लेना। सबसे पहले बेटा मेरे नोट्स में ये देखो अमोनिया है। यहाँ पे अल्कलाइन एयर लिखा आप लोगों ने बेटा। अच्छा पूरे सिलेबस में आपको पता है बेटा अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस पूरे 10th के सिलेबस में। सो इट इज विच गैस बेटा बेसिक गैस है ऐसे लिख लो आप। ठीक है बेटा। अमोनियम में बेटा अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता था ऐसा 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये हम लोग ने बेटा वी हैव डन इन विच चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड 1 लोन पेयर। फिर यहाँ पे लिख दो बेटा पोलार कोवेलेंट बॉन्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड इतनी ये चीजें लिख लो। और ये अंडरलाइन कर लो बेटा व्हाट इज अनदर नेम फॉर दिस अल्कलाइन एयर अर्जुन। अच्छा विमान मेहता तू लेके जाएगा ना सॉरी अर्जुन तू विमान मेहता का लेके जाएगा ना ओके चलो बस लिख दे ये सब बना ना बेटा फटाफट। अरे वेरी गुड बेटा बहुत अच्छी बात है बेसिक गैस अमोनिया पोलार कोवेलेंट बॉन्ड 3 सिंगल कोवेलेंट 1 लॉन पेयर अल्कलाइन है। ये HCl वाज नोन एज विच एसिड बेटा म्यूरेटिक एसिड। हाँ ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है तो अमोनिया इज नोन एज व्हाट अल्कलाइन। क्या कर रहे हो अमोनिया इज नोन एज अल्कलाइन है। चलो बेटा हो गया ए अल्कलाइन एयर एंड ऑल। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। टन टन एंड बेटा वी आर गोइंग टू डू विच प्रिपरेशन नाउ लेबोरेटरी मेथड विच मेथड लेबोरेटरी मेथड लबुबू मेथड। चलो लबुबू। ओके नाउ इन लेबोरेटरी मेथड बेटा व्हाट ऑल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड नो बेटा हम लोग ने क्या लिया बोलो बेटा ए अमोनियम क्लोराइड। एमसीक्यू में पूछते व्हाट इज अनदर नेम फॉर अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज व्हाट बेटा साल अमोनिया क्या कहते हैं इसको ये डे अंडरलाइन का यहाँ पे साल अमोनिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइन। ठीक है बेटा। अभी बेटा यहाँ पर आगे करके एक एक करके मैं तुमको सब फटाफट बताते हैं बेटा सुनो ना बेटा यहाँ पे क्या मिला कैल्शियम क्लोराइड वाटर और क्या मिला अपने को अमो व्हाट वी गॉट बेटा अमो है व्हाट में लबूबू हो गया ये तो नॉट वर्किंग मैन। ओके ओके एनीवेज बेटा
हम्म। या ब्रो गॉट इट ब्रो, आ गया आ गया आ गया, चलो। चलो ए एमसीक्यू में फर्स्ट दे विल आस्क यू बेटा व्हाट इज योर दिस थिंग, साल अमोनियक, साल अमोनियक मींस अमोनियम क्लोराइड। ए दिस इज स्लेक लाइम इज व्हाट बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम इज कैल्शियम, ओके, कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड अमोनिया। अच्छा बेटा आप लोग यहाँ पे गौर से देखो, पहला आपको एग्जाम में क्या आएगा बेटा, ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज किया, आई कुड हैव यूज NaOH ऑल्सो ना बेटा, NaOH या KOH भी मैं यूज कर सकता था कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे खाली क्या मिलता था बोलो बेटा, यहाँ पे NaCl मिल जाता बेटा। बट हम लोग NaOH क्यों यूज नहीं किया बेटा या KOH, बिकॉज NaOH एंड KOH इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इट विल मेल्ट, तो रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो। Therefore, we don't use NaOH. Why we use calcium hydroxide? तो क्या बोलेगा, it is cheaper and it is not deliquescent like NaOH and KOH। अच्छा, वाडकर बेटा यहाँ पे देख मॉइस्चर भी बन रहा है कि नहीं, मुझे लेकिन अमोनिया चाहिए। अमोनिया क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली ड्राई। आई वांट अमोनिया, इट शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई ना बेटा। हाँ तो बेटा इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन में बेटा देख यहाँ से मेरा मॉइस्चर भी आएगा और वाटर भी आएगा, तो आई एम यूजिंग व्हाट, ड्राइंग एजेंट। कौन है ड्राइंग एजेंट, क्विक लाइम। व्हाट इज ड्राइंग एजेंट, अच्छा हम लोग ने यहाँ पे क्विक लाइम ही यूज किया। अर्जुन तेरे को बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान दे, चुपचाप बैठ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज नहीं किया, पता है HCl में वो वी यूज टू यूज व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड। वहां पे क्या यूज करते थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन HCl, बट यहाँ पे हम लोग ने क्यों H2SO4 यूज नहीं किया, क्योंकि अमोनिया बेस है और ये एसिड है, तो बेस और एसिड क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो बेटा दूसरा बेटा, ये रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, आप गौर से देखो बेटा, यहां से अमोनिया ऊपर, अमोनिया इज लाइटर, 17 ही था ना मास, तो अमोनिया ऊपर जाएगा और एयर कहां पर आएगा, नीचे। सो हाउ इट इज कलेक्टेड, एयर कहां पे गया बेटा बोलो, नीचे। सो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अच्छा, ये यहाँ पे आपने देखा बेटा मैंने बर्तन कैसा रखा है, स्ट्रेट रखा है या इंक्लाइन रखा है, इंक्लाइन। तो आपको ऐसा पूछेंगे व्हाई वी हैव टू कीप दिस इंक्लाइन। अगर बेटा मैं इसको स्ट्रेट रखता तो प्रॉब्लम क्या होता, हम लोग देख यहाँ से नीचे से हीट कर रहे हैं ना, अगर मैं स्ट्रेट रखता तो बेटा आपको पता है ना यहाँ पे रिएक्शन में वाटर वेपर भी बन रहा है कि नहीं, तो वाटर वेपर ऐसा ऊपर जाता था, तो इसको बेटा बाहर से क्या होता, इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। अगर मैंने इसको स्ट्रेट रखा रहता तो बाहर से इसको वाटर वेपर को क्या कर देता, एयर कूल कर देता। एयर कूल कर देगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट एंड इट विल ट्रिकल डाउन। बेटा ये वाटर ड्रॉपलेट ऐसा बन के नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो ये देखना बाहर, ये बहुत है क्या, बाहर से मैंने इसको गर्म किया हुआ है, तो अगर हॉट ग्लास पे अगर कोल्ड वाटर गिरेगा तो इट विल डेवलप क्रैक, इट विल डेवलप क्रैक, तो क्रैक होगा नहीं। दूसरा बेटा आपको पता है क्या बेटा, अगर मैं ऐसा स्ट्रेट रखता है इसको कंटेनर को, तो यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया कितना मिलता है बेटा, सिर्फ रिएक्शन के लिए इतना सा ही एरिया मिलता है रिएक्शन के लिए। अगर मैंने इसको इंक्लाइन रखा है तो देखना सरफेस एरिया ज्यादा हो गया कि नहीं बोलो बेटा। अरे बेटा ये वाटर बॉटल है, नीचे अगर ऐसा रखा है तो बेटा देखना सरफेस एरिया कम है, लेकिन अगर बेटा मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया तो देख सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं फॉर रिएक्शन। तो why we use inclined beta round bottom flask? So first of all, it will prevent the trickling back of water and cracking of the flask. Secondly, it provide large surface area. ठीक है, ओके। हम लोग ने यहाँ पे बेटा ये अमोनियम क्लोराइड ही क्यों यूज किया, अमोनियम नाइट्रेट क्यों यूज नहीं किया, वाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव। अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट यूज करता ना तो भी अमोनिया मिलता था डिकम्पोज होके, लेकिन बेटा वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रस ऑक्साइड। डोंट राइट एनीथिंग, एवरीथिंग इज गिवन, डोंट राइट एनीथिंग, एवरीथिंग इज गिवन। अमोनियम नाइट्रेट इज वेरी एक्सप्लोसिव, इट विल गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है। अच्छा बेटा अब ये रिएक्शन में आपको पता है क्या बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमेटरी होता है, आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड इज, चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो, ये साल अमोनिया तुम्हारा क्या है, सब्लिमेटरी। क्या है ये सब्लिमेटरी का मतलब, क्या होता है बोलो बेटा, ये अमोनियम क्लोराइड तुम्हारा सब्लिमेटरी मींस इसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा बेटा, वेपर, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएगा। ओके, ना बेटा अर्जुन वाडकर यहाँ पे सुन ना बेटा, ये मेरा सब्लिमेटरी है, देख रहा है सब्लिमेटरी, ये लाल लाल वाला अपना कौन है, अमोनियम क्लोराइड, इट इज सब्लिमेटरी। नाउ बेटा इफ आई हीट तो इसका वेपर बन के बाहर चला जाएगा कि नहीं इधर पे, तो मुझे वो होने नहीं देना, इसलिए मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने बहुत सारा क्या यूज किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इतना सारा कह देगा ये बाहर जाएगा ही नहीं पेपर में। तो गिव रीजन आता है व्हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ड्यू टू सब्लिमेशन। क्लियर है? तो बेटा अभी एक एक करके सारे वे क्वेश्चन आपको बैठाटी इधर आ जाओ। टेन 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 टेन, आ जा आ जा आ जा इधर पे, अरे आ जा। चलो अमोनिया को साल अमोनिया कहते थे बेटा, देखिए भाई इधर पे आ जाओ, ये सब जाने दो। ए तुमको पता है क्या बेटा, अमोनिया लाइटर गैस होता है, इसलिए बेटा अगर आप देखोगे ना कभी वॉशरूम का डोर ओपन करोगे बेटा, ओके, तो अपने को है ना 2-3 दिन तक अगर वॉशरूम हम लोग की नहीं निकलेगे ऐसा ओपन करेंगे तो अपने को एक स्मेल आता है बेटा, वो गैस। अच्छा अब पब्लिक यूरिनल्स में कभी गए हो क्या, एकदम गंदा स्मेल आता है, क्यों आता है बेटा? हम लोग बेटा वी पास यूरिन, यूरिन के अंदर बेटा क्या होता है, यूरिक एसिड। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया। अमोनिया बेटा कौन सा गैस है, लाइटर, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। इसलिए हम लोग डोर ओपन करेंगे तो तुरंत वो स्मेल आता है। इसलिए हम लोग को पता है वॉशरूम में बेटा वी कीप एयर फ्रेशनर एंड ऑल। क्लियर, दैट इज द मेन रीजन। क्लियर है? ओके अभी देखो बेटा यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, ये सब जाने दो। लेबोरेटरी मेथड वी आर गोइंग टू डू एंड पहले मैंने क्या किया, इधर देखे ये देख, ये देख क्या लिया है, फ्लास्क है उसको इंक्लाइन रखा है। फिर देखिए तेरा क्या है, ड्राइंग टावर। ड्राइंग में हम लोग ने क्या लिया है, क्विक लाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तेरा क्या है, लाइम टावर, क्विक लाइन। यहाँ पे क्या लिया है, गैस जार, मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड क्लोराइड लिया है। इसको स्लोली स्लोली हम लोग क्या करेंगे, हीट। ये देख, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हाँ जाओ ना बेटा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। बराबर। अजय वाटर वेपर बन रहा है, दियोजन अपने को वाटर वेपर नहीं चाहिए ना बेटा, हाँ तो इसलिए हम लोग को ड्राई करना पड़ेगा बेटा। ये देख, वाटर वेपर एज इम्प्योरिटी, तो इसको हम लोग को निकालेंगे बेटा। देख यहाँ से भी ये जाएगा, देख अमोनिया ड्राई हो करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देगा, फिर बाहर किसको जाने देगा, अमोनिया। बरोबर है? अमोनिया हल्का फुल्का है तो देख अमोनिया ऊपर जाएगा, देखे देख, तो एयर कहाँ पे जाएगा, नीचे चला जाएगा, देख एयर। तो इट इज कलेक्टेड बाय विच मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। बरोबर है? क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। चलो बेटा एक एक करके अभी गिव रीजन बेटा टी। मैंने ये भाई राउंड बॉटम फ्लास्क को इंक्लाइन ही काय को लिया, बोलो टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन एंड टू प्रिवेंट व्हाट, ट्रिकलिंग बैक डाउन ऑफ वाटर वेपर एंड क्रैकिंग ऑफ द ग्लास apparatus। बरोबर है? क्लियर है? फिर दूसरा, टेन टेन, वाई हायर अमाउंट ऑफ अल्कली। मैंने हायर अमाउंट ऑफ अल्कली क्यों लिया था, बोलो? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या था, बोलो बेटा, सब्लिमेटरी। तो अगर मैं हीट करता तो वेपर बन के चला जाता, लेकिन मैंने ऊपर इतना सारा ले लिया कि बेचारे को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ, सब दिया हुआ आंसर में बताऊंगा, पहला सुनो, पहला यहाँ पे सुनने का। फिर ये देख बेटा, why ammonium nitrate is used, because it is, ammonium nitrate is not used, why, because it is explosive and decompose itself into nitrous oxide and water vapor instead of giving ammonia। फिर वाई ओनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, दूसरा क्यों यूज नहीं किया हम लोग ने, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज चीप एंड अनलाइक अदर कॉस्टिक अल्कलीज इट इज नॉट डेलिक्विसेंट। मतलब NaOH और KOH यूज करता तो वो क्या है, बोल, डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो मुझे होने देना नहीं है। क्लियर है? ओके। ड्राइंग ऑफ गैस, ड्राइंग ऑफ गैस के लिए हम लोग ने क्या लिया, क्विक लाइम क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड इट विल नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया गैस। सल्फ्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज सल्फ्रिक एसिड क्या है, एसिडिक इन नेचर एंड दे विल रिएक्ट। देख बेटा अमोनिया के साथ अगर आपने सल्फ्रिक एसिड ले लिया तो अमोनियम सल्फेट बन जाता, ऐसा हमें होने देना है क्या? तो भी आप बोलोगे सर ये सारे गिव रीजन का खिटर है, तो एक एक करके हम तुमको बच्चा थी इधर आ जाओ। देखो बेटा ये हो गया ना बेटा, ड्राइंग कौन एजेंट था, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था, बोलो? तुमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर अमोनिया गैस है? ये HCl के लिए हम लोग क्या करते थे, ग्लास रॉड डिप्टीन अमोनिया लाते थे। तो अमोनिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा, ग्लास रॉड डिप्टीन HCl, और क्या देगा आपको, डेंस वाइट फ्यूम। टेन टेन, क्लियर है? ओके। ओके अभी बेटा आपको ना क्या करना, राइट हैंड साइड में आना है बेटा। राइट हैंड साइड में मैं जो जो आपको बताती हूँ, पहला चलो मैंने सारे गिव रीजन दे दिए है। इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वाई 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 वाई, ये देख पहला वाला, अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, तो क्या बोलेगा, इट इज चीपर एंड अनलाइक अदर कॉस्टिक अल्कली। अदर कॉस्टिक अल्कली कौन होता है, बोल बेटा, NaOH या KOH। इट इज नॉट डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट आ रही है बेटा, आ रही है ना बेटा, हाँ।
प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट की यूज नहीं लिया, यहाँ पे रिएक्शन लिखो बेटा, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता था बोलो बेटा, एक्सप्लोसिव इन नेचर। देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, ये एक्सप्लोसिव होता है, ये हीट करने पे क्या दे देगा बोलो बेटा, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस करने का है कि अपने को, यस, तो यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, चू। ये एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड इट में डिकम्पोज। लिख ले बेबी, ये नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, बराबर है। ए आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ नाइट्रेट विच ऑन डिकम्पोजिशन डज नॉट गिव एनी रेसिड्यू, तो आंसर क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट। देख कोई रेसिड्यू बन रहा है क्या, दोनों गैस है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्लियर है, ये मिश्रा समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख रहा है ना तू साइमल्टेनियसली। इसलिए जो भी ऑनलाइन बच्चे, आपको ऑफलाइन आना चाहिए था, मैंने बोला था नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, नोट्स भी देने वाला हूँ। क्या करोगे तुम लोग, असाइनमेंट भी देने वाला था, तुम्हारा करेक्टेड असाइनमेंट भी लाया हुआ है यहाँ पर, वेरी बैड। चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बेटा। चलो ये नेक्स्ट गिव रीजन इन लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग ने इंक्लाइन क्यों रखा था, बोल दे। सो दैट द वाटर वेपर मे नॉट ट्रिकल बैक एंड क्रैक द फ्लास्क एंड प्रोवाइड, एंड लिख ले वहां पे, एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। चलो बेटा आ जाओ बेटा, थैंक यू, थैंक यू। चलो बेटा आ जा, लिखा कि नहीं ये बोलो। ए भाई, क्यों नहीं लिखा बे, येड़े तो क्या कर रहा था बे, सो रहा है क्या बे, सो रहा सो रहा है क्या भैया, ऐसा बोला, सो रहा है क्या, ऐसा थोड़ी ओ गॉड चलो बेटा सो, मैंने बोला सो रहा है क्या, सो रहा है क्या, ऐसा नहीं बोला बेटा, सो रहा नहीं, सो रहा है क्या मैंने, चलो ना, ओ स्टाइल है वो अब उनका। ठीक है बेटा, चलो बेटा आ जाते हैं, ये हो गया है ना बेटा, लिसन है, ये लैब प्रिपरेशन कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों यूज किया है, इट इज बेसिक इन नेचर एंड डज नॉट रिएक्ट विद बेसिक अमोनिया। यहाँ पे गिव रीजन में कुछ ऐड करने का है थोड़ा, ये वाले में, इन लैब प्रिपरेशन H2SO4 और ये यूज नहीं किया, दे रिएक्ट केमिकली विद अमोनिया एज दे आर एसिडिक, एज दे आर एसिडिक इन नेचर, एज दे आर एसिडिक इन नेचर। अरे बेबे H2SO4 P2O5 क्या एसिडिक इन नेचर है ना, तो दे विल रिएक्ट। CaCl2 बेटा एडक्ट होता है, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, वो एडक्ट होता है बेटा, ठीक है ना बेटा, वो एडिशन प्रोडक्ट बना देता है, वो आपको स्कूप में नहीं है, इसके लिए नहीं करना है, ये कौन सा वाला है, मतलब ये क्या है बेटा, फिफ्थ वाला है, लिखा नहीं है क्या, दिखता नहीं क्या अंधे, तो फिर हाँ चलो बेटा, अमोनिया इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, व्हाई बेटा, सिंस इट इज लाइटर देन एयर। अरे वो बेटा इट इज लाइटर देन एयर एंड बेटा वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों, बिकॉज इट इज लाइटर देन, वो स्लैश नहीं है, काट डालो उसे, ठीक है ना, क्लियर है। ए फिर आप बोलोगे सर वो आपने एक गिव रीजन नहीं बताया अभी तक, कौन सा वाला नहीं बताया, फोर्थ वाला नहीं झिंगी, ये वाला, इन लैब 16 वाला, इन लैब प्रिपरेशन वाई हायर रेशियो ऑफ अल्कली, अल्कली मतलब कौन बे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइन, क्यों इसको ज्यादा लिया था, टू काउंटरएक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग, याद आ रहा है कि नहीं, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेटरी है ना बेटा, उसको हीट करेगा तो डायरेक्ट वेपर अमोनियम क्लोराइड का ऊपर चला जाएगा, अपने को वो नहीं चाहिए, तो इसलिए बहुत सारा अल्कली लिया हम लोग ने, क्लियर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 16 वाला है ये रे, यहाँ पे अल्कली मतलब कौन सा, हम लोग ने बहुत सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया है, ए उठ रहे बे,
यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब बेटा और एक तरीका था बेटा इसको बनाने का, डन डन डन। और एक तरीका था बेटा। कौन सा तरीका था बोलो बेटा? अब लोग है ना बेटा, इसको किससे बना सकते हैं? दिस इज अनदर लेबोरेटरी मेथड। विच इज अनदर लेबोरेटरी मेथड बेटा? कैन यू सी बेटा लेबोरेटरी मेथड टू? ए अमोनिया। ये आपने ये बेटा देखा अमोनियम, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता वरना तुम लोग को। हाँ ये देखिए अमोनियम क्लोराइड वाला आपने ये देखा बेटा? ए इट फॉर्म डेंस वाइट फ्यूम्स। तो यहाँ पे जगह है बेटा, आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। NH3 प्लस HCl क्या देता था बोलो? लिख ले वहां पे। ये बेटा ये लिखा है ना टेस्ट। डेंस वाइट फ्यूम्स देता था कि नहीं बोलो बेटा? वहां पे यू कैन राइट NH3 प्लस HCl गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड। एक गप है? गप है? चलो दूसरा तरीका क्या है बेटा? अभी ये देखे, वी आर गोइंग टू डू विद लेबोरेटरी मेथड टू। इसमें बेटा दो स्टेप है, सुन लो पहले। यहाँ पे ये स्टेप वन है बेबी, ये स्टेप टू है। सिमिलरली अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया तो ये स्टेप वन है, और ये क्या है? स्टेप टू है। अच्छा पहले मैं क्या बनाऊंगा? मेटल नाइट्राइड अद्वै मोन्टेसा। मैग्नीशियम का बैलेंस कितना है बोल बेटा? टू। नाइट्राइड का कितना है? थ्री। तो इधर जाएगा इधर जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसका नाम चाहिए तो मैं ले देता आपको, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये अनाइचा बेटा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? थ्री। नाइट्राइड का कितना है? थ्री। तो ये तीनों तीन कैंसिल हो जाएगा ना, तो ALN मिलेगा कि नहीं? इसका नाम क्या है? अल्यूमिनियम नाइट्राइड। अल्लू। तो हमको बेटा ये नाइट्राइड पहले बनाया, फिर नाइट्राइड के अंदर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? ये देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड डाला है, वार्म वाटर। कौन सा वाटर? वार्म वाटर। वार्म, क्योंकि कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं होगा, ये वार्म वाटर होना चाहिए बिकॉज लेस रिएक्टिव होता है। ओके। स्टेप टू में बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये मैंने वार्म वाटर डाला, वार्म वाटर डाला तो ये क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया मिला कि नहीं? ये सोनी कुड़ी ये देख बराबर है, समझा ना? अमोनिया, हमको अमोनिया ही बनाने का था ना। ठीक है कि नहीं बोलो? राइट। अभी आप बोलोगे तो सर फिर हम लोग ये मेथड प्रिफर क्यों नहीं करते? बेटा नहीं प्रिफर करते। Why? This method is not preferred. Not preferred. Why not preferred? Because metal nitride are expensive. Metal nitride are expensive. एग्जाम में गिव रीजन पूछेंगे भाई, मैं ये अमोनिया इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नाइट्राइड्स, तो क्या बोलोगे? बिकॉज मेटल नाइट्राइड्स आर एक्सपेंसिव। सर मेटालिक एंड मेटल नाइट्राइड्स में क्या डिफरेंस होता बोथ है? आर सेम ओनली, मेटल है मेटेलिक ये। तब डोंट ट्राई टू एक्ट 1.5 स्मार्ट। सर मैं डाउट पूछ रहा था। बता रहा हूं, दे रहा हूं ना ये। बेटा हो गया ना? क्या बात करने को बोला है क्या उधर तुम लोग को? इधर देख। ए भाई ध्रुव बड़े बेटा प्लीज पे अटेंशन। Ammonia gas is seldomly prepared in lab from metal nitrides. Why? Because nitrides are expensive. ये मिस बड़े भगा दूंगा बाहर, समझा ना? चुपचाप बैठ। चलो आ जाओ। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अब ये बहुत मार्क कर दो बेटा, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का नाम एग्जाम में MCQ आता है बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया? तो क्या बोलेगा? विच प्रोसेस? हिबर्स प्रोसेस। क्या बोलोगे? हिबर्स।
नाइट्रिक एसिड के लिए आएगा तो ओसवाल्ड होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आएगा तो कॉन्टैक्ट, वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको फिलहाल ये याद रखना है कि अमोनिया का ना प्रिपरेशन का नाम क्या है, ये बस। हाँ मालूम है, लेकिन अभी इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी क्या क्या डिटेल में, लिसन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अमोनिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो गौर से। मिश्रा रिवर्सिबल है, और ये रिएक्शन क्या प्लस, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। कौन सा रिएक्शन है, ओके। ए टेम्परेचर इज व्हाट, 500, फिर प्रेशर 2 कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड Fe। प्रमोटर कौन है, कौन है, मोलिब्डेनम। ओके। अभी बेटा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्या है ये रिएक्शन का, अभी सुनो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा, क्या है, ओ माय गॉड। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इफ रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। इफ आई पुट माय हैंड एंड आई ट्राई टू रिमूव सम अमाउंट फ्रॉम इट, तो मैं जब निकालूंगा तो आई गेट बोथ, रिएक्टेंट भी मिलेगा मुझे, प्रोडक्ट भी मिलेगा। बट हमको दोनों चाहिए क्या, हमको किसमें इंटरेस्ट है, अमोनिया। किसमें इंटरेस्ट है, अमोनिया। तो अभी मुझे कुछ तो ऐसा जादू करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा चेंजेस करना पड़ेगा ताकि मुझे क्या मिले, अमोनिया। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना चाहिए, क्या मिलना चाहिए मुझे। तो बेटा आपको ना इसमें ना अभी देखो 4 गिव रीजन आएंगे, एक एक करके मैं बताते धीरे धीरे। पहला, टेंडन है, पहला सुनो समझो बेटा। कोई भी बेटा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या है बेबी, रिवर्सिबल रिएक्शन, देख रहा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर आपको क्या मिल रहा है, देखिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पे ये एलन सिंह के लिए मैंने यहाँ पे क्या, बरोबर है। अब बेटा ये सुनो, व्हाट यू मीन बाय व्हाट, ए मोए मोए इधर देख, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना बेटा, क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए ध्रुव बड़े, लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, ए बेटा दिमाग खराब मत करो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना बेटा, अमोनिया बनाने का है बेटा, अदिति बेटा अमोनिया अपने को चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। When I say reversible reaction means it is in a equilibrium. रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाता है, सेम। तो इमेजिन करो, ये यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा 50 है और ये भी क्या है 50 50 50 50 पे वो लोग का क्या है, बोलो बेटा इक्विलिब्रियम। बेटा लेट मी टेल यू, हायर स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम मतलब जरूरी नहीं है कि 50 50 होना चाहिए। पब्लिक को क्या लगता है 50 50 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, 60 40 पे भी हो सकता है, 70 30 पे, वो जाने दो अभी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, अमोनिया। मुझे ऐसा कुछ जादू करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। तो बेटा अभी आपको मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ। कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है ना, उसपे एक खासियत होती है। अगर मैंने बाहर से, सपोज ये इसके अंदर मेरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रहा था, अगर बाहर से मैंने कुछ कीड़ा किया, बाहर से कुछ कीड़ा मीन्स इफ आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल स्ट्रेस टू इट, अगर मेरे कीड़े से अगर कोई चीज अगर बढ़ रही है अंदर, तो रिएक्शन इतना स्मार्ट है कि वो उसको क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, तो अभी मैंने क्या किया, ये रिएक्शन हो रहा था ना, तो मैंने इसमें ना रिएक्टेंट एक्स्ट्रा डाल दिया। क्या कर दिया, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डाल दिया। रिएक्टेंट मतलब एक्स्ट्रा रिएक्टेंट मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्या डाल दिया, बोलो बेटा, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन मैंने क्या डाल दिया, एक्स्ट्रा। क्या डाला, एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डाला। तो लेटर से मैंने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाला, तो अभी ये 50 के पहले कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 60। मैंने 10 एक्स्ट्रा डाला, कितना एक्स्ट्रा डाला, ए हीरो इधर देख, अभी ये 60 है और ये 50। अब आप मेरे को बताओ क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा क्या, नहीं। इक्विलिब्रियम होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 50 50। अनाइचा बेटा क्या होना चाहिए था, 50। अब क्या होगा, ये ध्यो यो ना देख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता। अब ये रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कब तक, कब तक, जब तक वापस इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ये 59 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 51, फिर ये क्या हो जाएगा 58, फिर ये कितना होगा 52, फिर ये अदिति बेटा ये 57, तो ये कितना होगा 53, फिर ये क्या हो जाएगा 56, तो ये कितना हो जाएगा। अब जाके वापस 55 55 आएगा, तब वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन बेटा यहां तक आने से पहले अभी ड्यूरिंग दिस टाइम वेयर द रिएक्शन वाज गोइंग, ड्यूरिंग फ्रॉम हियर टू हियर, कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख रहा है कि नहीं, यहां तक रिएक्शन कहां पे जा रहा था, ओनली। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अमोनिया, मतलब रिएक्शन विल गो इन विद डायरेक्शन अमोनिया, प्रोडक्ट की तरफ। सो व्हाट वी हैव टू डू, और जैसे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो आई कीप ऑन रिमूविंग अमोनिया। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, इफ एनी रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, वो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्ट।
Increase in concentration of reactant will favor forward reaction and it will favor what? Formation of ammonia. Give reason why higher concentration of hydrogen or nitrogen is used ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हिबर्स प्रोसेस। तो आप आंसर, अच्छा ये किसने बनाया था, ये प्रिंसिपल किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, ली चैटेलियर्स। व्हाट वाज द नेम, ली चैटेलियर्स, 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 जो भी याद रखने का। ओके, पहला गिव रीजन, आ जाओ इधर पे। अनैचा बेटा ये आपको आया, व्हाट वाज द गिव रीजन, बोलो पहला गिव रीजन। इन हिबर्स प्रोसेस हमने हायर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन क्यों यूज किया, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन फेवर्स द फॉर्म। क्लियर है, ओके। अच्छा ध्रुव बेटा अभी यहां पर देख, यहां पर बेटा अगर आप लोग देखोगे बेटा, ये रिएक्शन होता है ना बेटा, ये रिएक्शन में अपना पूरा कैटलिस्ट, पूरा रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज। वाई रिएक्टेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटीज, अगर गलती से भी कोई इंप्यूरिटी होता तो वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट हो जाता, और वो कैटलिस्ट को क्या कर देता, पॉइजन कर देता, कैटलिस्ट को क्या कर देता। तो हमको ऐसा होने देना है क्या, सो पूरा, सो एंटायर रिएक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम, in Haber's give reason number 9, reactant should be free from impurity. Why? Because impurities tend to poison the catalyst, और catalyst एक बार poison हो जाएगा तो रिएक्शन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, कियारा बेटा अभी आपको एग्जाम में पूछे गए, हम लोग ने ये टेम्परेचर 450 टू 500 ही क्यों यूज किया, वाई टेम्परेचर वाज यूज फ्रॉम 400 450 टू। अच्छा अभी देख बेटा, ये रिएक्शन क्या है बोलो अपना बेटा, ये देखना बेटा, नहीं रिवर्सिबल तो है लेकिन ये एक्सोथर्मिक है ना, मतलब तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था बोलो बेटा, एक्सो, तो रिवर्स क्या होता है, एंडो। मतलब अमोनिया जब बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बन रहा है बोलो बेटा, किया रहा अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बनेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, हीट को रिलीज करना पड़ेगा, हीट को। ठीक है ना बेटा, इमेजिन करो बेटा, अभी आप सपोज हमारे बॉडी में बहुत हीट है, अगर हमको हीट रिलीज करना है तो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम। अरे बॉडी में बहुत हीट है, रिलीज करना है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर शुड बी मोर और लेस, लेस ना। So exothermic reaction is favored at low temperature. Exothermic reaction is favored at, and we want ammonia ना बेटा, तो हम लोग को आप बोलोगे फिर सर एकदम लो टेम्परेचर लेना चाहिए हमको, एकदम लो टेम्परेचर क्यों नहीं लिया, अरे बेटा अगर मैं एकदम लो टेम्परेचर लूंगा, लिसन केयरफुली, इफ आई टेक वेरी लो टेम्परेचर तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन बहुत स्लोली होगा, तो कोलिजन विल बी वेरी स्लो, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। इसके लिए हम लोग को एकदम स्लो नहीं होने देना है, इसलिए वी यूज ऑप्टिमम टेम्परेचर, सो जिससे क्या होगा, रिएक्शन विल बी फास्ट। क्लियर है, तो सेकेंड की रीजन आपको क्या पूछेंगे बोलो, वाई ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 400 to 50 डिग्री इज यूज, 450 to 500, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर है कि नहीं। हाउएवर इफ टेम्परेचर इज वेरी लो द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विल बी स्लो एंड द यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी लो, देयरफॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज यूज। इतना समझा क्या, एकदम लो नहीं लेने का, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेने का। क्लियर है, ओके। अच्छा चलो बेटा अभी नेक्स्ट, ए ये रिएक्शन में हम लोग को एक्सटर्नल हीटिंग दे बेटा, एक्सटर्नल हीटिंग क्यों नहीं करना पड़ा, एक ही बार हीट करना पड़ा स्टार्टिंग में, बाद में हीट नहीं करना पड़ता काय को। हाँ ये देख रिएक्शन क्या था हमारा यहाँ पर, ये देखो ना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, देन तो लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन बेटा, लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर, लुक यार, बोलो, in Hebel's process external heating is not required, why, they, because the reaction is exothermic and evolved heat will further maintain the temperature। क्लियर, मिश्रा क्या कर रहा है बे, क्या हाथ में दे रहे, ए दिखा दिखा दिखा, अच्छा ओके ओके बस बस। चल यहाँ पे देख, ओके नेक्स्ट, हे अदिति बेटा नाउ यू हैव टू टेल मी, अमोनिया का ये रिएक्शन देख बेटा, अमोनिया वाला यही, ये बस अच्छा यहाँ पे कितना वॉल्यूम है बोल बेबी, ये 1 है, इसके आगे 3 है, तो ये कितना होगा 1 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है, इसके आगे कितना वॉल्यूम है, हो रिएक्टेंट साइड में टोटल वॉल्यूम कितना है बोलो बेटा 4, प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम कितना है 2,
अच्छा बेटा, अभी आप मेरे को बता, कोई भी चीज पे अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर विद डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस तरफ ज्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ? वहां पे ज्यादा है, और कम कहां पर है? तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज ना। तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। Therefore, we have to carry out this reaction at high pressure। लेकिन बेटा प्रेशर इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि ये मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेटा एक है ना, प्लांट में हो रहा है। प्लांट मतलब वो हरा पौधा प्लांट नहीं, एक्सपेरिमेंटल एपरेटस का जो है। तो प्रेशर इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि फट जाए। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमम प्रेशर इज यूज्ड। गिव रीजन व्हाई ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ 200 to 900 एटमॉस्फेयर इज यूज्ड। तो अभी आपको ये पॉइंट समझा क्या बेटा? इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द डायरेक्शन वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। लुक, गिव रीजन नंबर 12 व्हाई ऑप्टिमम प्रेशर इज यूज्ड। Look, if the reaction proceed with decrease in volume, forward reaction is favored by increasing the, hence high pressure favors the formation of ammonia but may cause damage to the plant। Plant मतलब apparatus। hence optimum pressure, इतना प्रेशर लेने का जितना वो सस्टेन कर पाए। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी टिल यार? बेटा ये जितने भी गिव रीजन पढ़े ना, सेम गिव रीजन हम लोग बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में पढ़ने वाले हैं। वहां पे खाली SO2 + O2 गिव्स यू SO3। कोई ब्रेक ब्रेक नहीं मिलने वाला है, चुपचाप बैठ। अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ अपने को स्टार्ट करके। वी स्टार्टेड एट 9:30 बेटा, मैंने टाइम चेक किया है, ठीक है ना बेटा? आ जा, बस चुपचाप बैठ। आई विल गिव ब्रेक, अभी नहीं, मेरे को ये पार्ट करवाने दो, हेबर्स प्रोसेस कंप्लीट करवाने दो, हेबर्स प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाने दो। चलो, ये हो गया बेटा, अच्छे से समझ में आया? चलो बेटा अभी इधर पे आ जाओ। हेबर्स प्रोसेस से रिलेटेड एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेटा हम लोग ने ये जो हेबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया गैस बनाया है, वो कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं वो भी मैं बता, अच्छी आ जाओ। अच्छा ये कौन सा था बेटा अपना? कलेक्शन अमोनिया को हम लोग ने बेटा क्या लिया? वाइट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। ये अमोनिया को पानी में क्यों नहीं कलेक्ट किया? बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हम लोग ने एयर में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से किया ना। तुमको पता है HCl कितना सोल्यूबल होता था? 1 वॉल्यूम 452। ये अमोनिया उससे भी ज्यादा सोल्यूबल है। 1 वॉल्यूम में 702 डिजोल्व होगा। कितना होगा? 7। चलो बेटा ये तो अपना हो गया था बेटा। अभी देखिए ये नाइट्राइड वाला भी हो गया था। नाइट्राइड वाला वार्म वाटर हम लोग लेते थे, वो सब जानो तो बेटा। ये हो गया अपना। ये हिबर्स प्रोसेस देख, इतना ऐसा बड़ा एपेरेटस रहता है, बिल्डिंग जितना बड़ा होता है ये बेटा। अभी बेटा हेबर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे? यहां से देख क्या डालेंगे? कंप्रेसर है, हीट एक्सचेंजर है, कंडेंसर है, दिखाई दे रहा है? यहां से क्या डालेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बरोबर है? कंप्रेसर प्रेशर कंट्रोल करेगा। यहाँ पे अभी दोनों जन जाएगा, देख नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डाला, देख अंदर जा रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट पे जाएगा बेटा वो, देख फिर वो लोग दोनों रिएक्ट बन के क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, ये देख रिएक्ट होके बाहर अमोनिया बन के बाहर आएगा, देख NH3 हो जाएगा। देख अरे आजा NH3। ये देख अमोनिया बना। तीन ये देख ना, ये चार दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे। अब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अच्छा कोई भी गैस को बेटा मैं सडनली है ना क्या करता हूँ, कोई भी गैस को सडनली एक्सपांड कर देता, तो उसका क्या हो जाता है बेटा? हीट विल ड्रॉप एंड दिस गैस मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर, और वो सडनली क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अमोनिया इज कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। देख बेटा, ये देख यहाँ से अमोनिया जा रहा है, द रिजल्ट फॉल इन टेम्परेचर देयर बाय लिक्विफाइंग अमोनिया गैस इज कलेक्टेड एट द बेस। तो यहाँ से जो लिक्विड बन के बाहर आएगा। तो कैसे हम लोग ने किया? कलेक्ट कंडेंस करके उसको किस में कन्वर्ट किया बोलो? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट किया? कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। दूसरा टेक्निक क्या था बोलो? यहां पर मैं ना दूसरा टेक्निक क्या, यहाँ पे मैं कंटेनर में पानी ले लूंगा। क्या ले लूंगा? पानी। पानी ले लूंगा और इसके अंदर अमोनिया पास होगा, तो पानी के साथ अमोनिया रिएक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन अमोनिया इज डिजोल्व इन वाटर तो उसको हम लोग है ना लिक्कर अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्कर अमोनिया। लेकिन अगर ये बेटा अमोनिया को मैंने खाली कंडेंस और लिक्विफाई किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड अमोनिया। क्या बोलेंगे? तो अभी इधर पे आ जाओ मेरे नोट्स में, इधर पे आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पे आ जाओ, ये देखो व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन करेंगे तो आपको क्या देगा वो? लिक्विड अमोनिया देगा। क्या देगा?
लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बेटा क्या होता है, न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ अमोनिया और कुछ नहीं है। ए व्हाट इज दूसरा मेथड क्या, डिसोल्यूशन इन वाटर, डिसोल्यूशन इन वाटर आपको क्या देगा बोलो, लिक्कर अमोनिया। व्हाट इज लिक्कर अमोनिया, क्या फर्क है? लिक्कर अमोनिया इज व्हाट, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, अमोनिया डिजोल्व, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट नॉट दैट लिक्कर बेटा। और लिक्कर अमोनिया ये मिला, और ये तेरा लिक्विड अमोनिया इज ओनली अमोनिया, और कुछ नहीं है। अभी एग्जाम में पूछेगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया क्या है, अंडरलाइन करो, न्यूट्रल। लिक्कर अमोनिया क्या है, बेसिक। व्हाट इज लिक्कर अमोनिया, अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिखा कि नहीं है? ठीक है, ये क्या था तेरा, लिक्विफाइड अमोनिया। अमोनिया को था, मैंने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ये तेरा क्या करेगा, लिटमस पेपर को रेड से क्या करेगा, रेड टू ब्लू। और ये तेरा क्या होगा बोलो बेटा, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, बरोबर है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये लिक्कर अमोनिया इज यूज फॉर, आपके कपड़े बेटा हम लोग लॉन्ड्री में देते हैं ना बेटा, ड्राई क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो उसमें हम लोग को क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। लिक्कर अमोनिया का एक खासियत होता है बेटा, लिक्कर अमोनिया का एक बेटा क्या खासियत होता है, वो ग्रीस, फैट, ऑयल, ये सबको ना क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेता है। क्या कर लेता है, डिसॉल्व, इमल्सिफाइज दैट, इसलिए वो क्लीनिंग के लिए यूज होता है। और ये लिक्विड अमोनिया कहां पे यूज होता है, रेफ्रिजरेंट, बिकॉज इट हैज वेरी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो बहुत ठंडक पैदा करेगा। क्लियर है, ये याद रहेगा बेटा, लिक्विड। हाँ, ये अभी आपको ना ये बेटा पूछते नहीं है कौन सा वाला पार्ट, लेकिन है ना फिर भी मैं बताते, कोई कोई स्कूल के ना प्रीलिम में पेपर में आता है बेटा। ये देख, यहाँ पे पेज टर्न करो, हिबर्स प्रोसेस नजर आया कि नहीं? हिबर्स प्रोसेस में आपको पहला पूछेगा कि आपको ये हाइड्रोजन कहाँ से मिला, हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है आपको मालूम है क्या बेटा? बाजू में यहाँ पे लिखो, फ्रॉम बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है? नाइन्थ में। अरे नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, ये हवा में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। तो मैं एयर को क्या करूंगा, पहले लिक्विफाई करूंगा, लिक्विफाई करके उसमें क्या करूंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हाउ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बातें मत करो अर्जुन और येड़े लोग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। यार ये तो बैटरी डाउन हो रहा है, हमको मालूम भी नहीं। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग मैन। चुपचाप बैठ, एक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और है वो बहुत छोटा ई का हो गया, क्या फायदा है उसको। आएगा आएगा, डोंट वरी, आ गया, देख लो वो ये दोनों चीज लिख ले वहां पे, एड़े हाथ। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड। फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, हवा में 80% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो पहले मैं उसको लिक्विड करूंगा, लिक्विड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको बॉईल करते हैं। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले बार आएगा, फिर हायर वाला। नाइट्रोजन इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वो पहले आए, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। आ जा बेटा इधर पे, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ए हो गया क्या, बोलो भाई, उड़ा दूं, बोलो। टेन टेन, पक्का? अच्छा, अब बेटा आपको ना यहाँ पे मैं बता देता, ये जो लिक्विड अमोनिया और ये पढ़ा ना हम लोग ने, पीछे पेज टर्न करो, पेज टर्न करोगे ना तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फिर से दिया है, लिक्कर अमोनिया क्या है बेटा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। इसका यूज क्या बोलो बेटा, क्लींजिंग एजेंट। क्यों रे, इट इमल्सिफाई, इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, इट डिसॉल्व्स फैट ग्रीस, हेंस इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस स्टेन। क्लियर है? लिक्विड अमोनिया क्या है, इट इज ओनली अमोनिया। अरे लिक्विड अमोनिया मतलब क्या था, अमोनिया को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, लिक्विड अमोनिया सिर्फ लिक्विड अमोनिया होता है। ओके, इट इज अमोनिया लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, काय को, इसका मेन रीजन क्या है, इट इज हाईली वोलेटाइल, ये 2 पॉइंट लिखने का, इट इज हाईली वोलेटाइल एंड हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन।
तो बेटा वो क्या करेगा, इसका सेंस, जब भी हम लोग इसको लिक्विफाई करेंगे बेटा, तो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ठंडक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देयरफॉर इट विल यूज्ड एज व्हाट, रेफ्रिजरेंट। हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापरेशन। इस पे बेटा दो गिव रीजन है बेटा। एक किस किस का गिव रीजन आएगा, वाई लिक्विड अमोनिया इज यूज इन ये रेफ्रिजरेशन, फिर वाई लिक्विड अमोनिया इज यूज इन क्लींजिंग एजेंट। कहां पे रे गिव रीजन, इधर आ जाइए बेबी, बस बातें नहीं। ये ले, गिव रीजन नंबर 15। गिव रीजन नंबर 15 क्या था, लिक्विड अमोनिया क्यों यूज होता है रेफ्रिजरेंट, बिकॉज इट इज हाईली वोलेटाइल एंड हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। क्लियर। फिर वाई लिक्विड अमोनिया इज यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, because liquor ammonia emulsify dissolve fat grease, hence it is used to remove oil and grease stain from the clothes. Clear? Hmm. यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी हम लोग को क्या करने का है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पढ़ने का है किसका, पहला, ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये अमोनिया का गंदा स्मेल होता है कि नहीं, पब्लिक यूरिनल्स में जाएगा या घर का भी अगर वॉशरूम अगर हम लोग ओपन करते हैं तो कभी कभी स्मेल आता है, दैट इज ऑफ अमोनिया। ए, ये एमसीक्यू में पूछेगा, वन वॉल्यूम कितना डिसॉल्व करता है, 2 वॉल्यूम। और एचसीएल में कितना होता था, 450। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, -33.5 डिग्री। ठीक है। अब अपने को एग्जाम में प्रूव पूछेंगे, प्रूव व्हाई इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई इट इज हाईली। तो बेटा हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट, बस ये एक्सपेरिमेंट के बाद में ब्रेक देता हूं बेटा, बस आ जाओ। सॉरी सॉरी। ए बेटा यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ए HCl क्या होता था, एसिडिक। HCl में हम लोग नीचे कौन सा सोल्यूशन लेते थे, बल्लू लिटमस। यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंगे बोलो बेटा, रेड। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये देख राउंड बॉटम ग्लास, अंदर क्या है, ड्राई गैस अमोनिया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है, जेट ट्यूब। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ड्रॉपर। ड्रॉपर का क्या काम था, इट इज रिजर्वॉयर ऑफ वाटर। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, जब पुचुक करके दबाएंगे, पुचुक, ये देखा जाएगा। ड्रॉपर को ऐसा मैं स्क्वीज करूंगा, यहाँ पे देखो, धियो योनाने आणि काय आधी तिकडे बघ, अरे बघ ना इकडे मेल्यानो, ये देख, तो पानी अंदर आएगा, पानी आएगा तो बेटा यहाँ का अमोनिया हाईली सॉल्युबल है, डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं बोल बेटा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप। बाहर का प्रेशर क्या है बोल, ज्यादा है। तो बेटा अभी रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं। तो देख बेटा रेड लिटमस ऊपर जाएगा, डिफरेंस इन प्रेशर ड्राइव्स रेड लिटमस अप, और रेड में से ऊपर जाएगा तो और क्या मिलेगा, ध्रुव। बेटा कौन सा कलर आया फाउंटेन का, बल्लू। दिखाई दे रहा है ना बेटा, ओके। तो बल्लू फाउंटेन यू विल गेट। क्लियर, एनी डिफिकल्टी? तो बेटा अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इससे क्या सीखने में, किसने बताया, मतलब क्या, यहाँ पे ब्लू, बल्लू, अरे मैं ब्लू को बल्लू बोलता हूँ, तेरे को पता तो है। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर, एंड दूसरा व्हाट, बॉट बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अभी एग्जाम के में आपको ना इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको खाली क्या करना है, ये लेबलिंग करो, चलो आ जाओ, लेबलिंग करना है। बेबीज एंड बाबाज क्या करोगे बोलो बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कौन सा सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन। ये क्या है, ड्रॉपर। ड्रॉपर का क्या काम होता है, रिजर्वॉयर ऑफ वॉच। फिर ये फाउंटेन का कलर क्या है, ब्लू। फिर इसके अंदर हमने क्या लिया था, ड्राई अमोनिया गैस, ले लो ना। What does this experiment demonstrate? High solubility of ammonia gas in, and it is what? Basic in nature. ठीक है बेटा, अभी मैं आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं 5 मिनट का। ठीक है,
Now, beta, lot of observation based questions they are going to ask. These are very very important. Okay, ये ना बस करना भी कितना देखो। चलो, अब बेटा एग्जाम में ना बेटा ये वाला आएगा यहाँ, बेटा सुन लो, ये दो क्वेश्चन में हमेशा है ना बेटा, या ये पेज का है ना, ये वाला साइड में, ये वाले साइड में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये वाला साइड अभी देख मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बेटा है, इधर आ जाओ। पहला आपको पूछेगा बेटा, हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, क्या बोलेगे बेटा, विदाउट कैटलिस्ट। ये देख इधर आ जा बेटा, क्या क्वेश्चन आएगा देख, ऐसा ही आपको डायग्राम आएगा बेटा, हेलो, आपको ना यहाँ पे एग्जाम में बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको ना ये नहीं दिया रहेगा और ये नहीं दिया रहेगा। लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, विहान एंड अर्जुन बेटा प्लीज साइड में फोन रखो, देख ऐसा ए और बी नहीं दिया रहेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये कियारा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ए और बी नहीं दिया रहेगा, समझे ना, क्लियर है। एक देगा राप्टा, ये कॉटन प्लग हम लोग ने यहाँ पे क्यों रखा है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कमिंग, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज कमिंग आउट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं देख जलती हुई ना माचिस की तीली लाऊंगा, ये देख, अरे ये देख कौन सा फ्लेम आ गया, अरे सोनी कुड़ी देखना भाई, इधर कौन सा फ्लेम आया, ग्रीनिश येलो फ्लेम, दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और ये ना रिएक्शन पूछेंगे, तो विदाउट कैटलिस्ट अगर वर्ड नहीं है तो आपको ये देखो, इसका बैलेंसिंग ध्यान देना बेटा, नाइट्रोजन मिलता है, ग्रीनिश येलो फ्लेम, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 3 और 26 टेक बेटा वहां पे। लेकिन बेटा यही अगर मैंने विथ कैटलिस्ट पूछा, क्या पूछा विथ, तो देखो बेटा विथ कैटलिस्ट करते हैं तो पहले क्या होता है, देखो अमोनिया, देख विथ कैटलिस्ट अमोनिया और ऑक्सीजन, देख याद आ रहा है हम लोग ने 9th में भी पढ़ा था, 45 46 बैलेंसिंग टफ है इसका, 45 46 याद रखना। प्लेटिनम है 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री है वो बेटा, तो पहले एनओ मिलेगा बेटा। अब बेटा ये एनओ रुकेगा नहीं, एनओ वापस ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या देगा, रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा रिएक्शन क्या है तुम्हारा, आर्या बेटा, इट इज एक्सोथर्मिक और नॉट, टेल मी। तो इतना, तो लिबरेटेड हीट अभी क्या करेगा, ये प्लेटिनम को ना ग्लो करेगा, प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीट सप्लाई स्टॉप बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अभी आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सुनो, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज हीटेड इन एयर विदाउट कैटलिस्ट, तो क्या बोलोगे बेटा, ग्रीनिश येलो फ्लेम, इट बर्न्स विथ ग्रीनिश येलो फ्लेम। विथ कैटलिस्ट पूछा तो थियो यो ना, विथ कैटलिस्ट पूछा तो क्या बोलेगी तू बेटा, okay, it gives a colorless gas which further react with oxygen to give you reddish brown gas, and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped। तो आपको ये मैं दिखा देता हूं बेटा, कहां पर है, ये देखो इधर आ जाओ, डन डन डन, ये देखो ग्रीन वाला विदाउट कैटलिस्ट, ओके। फिर बेटा विथ कैटलिस्ट में देख बेटा, यहाँ पे क्या किया, देखिए प्लेटिनम वायर लिया, यहाँ से मैंने ड्राई O2 और NH3 डाला, दिखाई दे रहा है, ये दोनों जा रहे हैं अंदर, देख अभी दोनों रिएक्ट होके क्या बना रहा है, ये देख अभी ये जो गैस बाहर आ रहा है वो कहते रहा है कौन सा है, देखिए प्लेटिनम हीट हो गया कि नहीं, बोल बेटा, ग्लो हो रहा है कि नहीं, अदिति बेटा और दियो यो ना, देखो यहाँ पे से अंदर कौन जा रहा है, अदिति, यहाँ पे देख कंटेनर में क्या जा रहा है, देख पहले देख ये कलरलेस गैस जा रहा है, जा बे, ये देख एनो अंदर गया, अरे देखना एनो अंदर है, ये देख जार में, ये कलरलेस है, अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो गैस, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अबे ये अंदर धीरे धीरे वो ना रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एनओ था, एनओ O2 के साथ रिएक्ट होगा, अर्जुन ये देख, ये एनओ था, अब बेटा एनओ देख धीरे धीरे वापस एनओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, देख रेडिश ब्राउन, रेडिश बना के नहीं, देख ले रेडिश ब्राउन बना ना, क्लियर है। चलो, तो अभी बेटा आप बोलोगे सर ये ऑब्जर्वेशन सब कहाँ है, डोंट वरी सब हमने दिया है, देखो ना, ये देख पहला देखो पेज टर्न करो, ऑब्जर्वेशन करके एक ऐसा हेडिंग दिया मैंने, ग्लास रॉड डिप्टी इन HCl इज ब्रॉट नियर द गैस जार कंटेनिंग अमोनिया, तो आंसर क्या बोलो बेटा, डेंस 5 फ्यूम्स, क्लियर है। सोनी कुड़ी, अमोनिया बर्न्स इन एयर विदाउट कैटलिस्ट, तो क्या बोलेगी, वेरी गुड, ठीक है।
ए मोए मोए, यहाँ पे देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया बर्न्स इन एयर विथ कैटलिस्ट बोला, तो क्या लिखेगा? Release which burns to give reddish brown fumes and platinum continues to glow even after the heat supply is stopped, ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सब दिया हुआ है मैंने बेटा, बहुत अच्छे से दिया है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आ, सौरा बेटा, यहाँ पे देख क्या क्वेश्चन आएगा तेरे को। अमोनिया का, अमोनिया एक्ट एज विच एजेंट? रेड्यूसिंग एजेंट। बेटा यहाँ पे ये देखिए, मेटल ऑक्साइड को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलो बेटा, मेटल में ना। मतलब वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन निकाला, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बेटा, इसको भी बेटा देख, रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है कि नहीं? रिड्यूस कर रहा है ना। अब बेटा एग्जाम में एग्जामिनर बहुत शाना है, वो आपको ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछेगा। ऐसा क्या पूछेगा पता है क्या बेटा? राइट अ रिएक्शन इन विच ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू रेडिश ब्राउन मेटल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स यू कॉपर वाटर एंड, अच्छा यहाँ पे याद रखना, गैस कौन सा रिलीज हो रहा है? नाइट्रोजन। हमारी आदत हो गई रहती है NO2 लिखने की, NO2 नहीं है, नाइट्रोजन। ओके, चलो। कि ये हो गया इसका, ये रे मिश्रा, यहाँ पे देख, एग्जामिनर और तेरे को क्या पूछेगा? राइट अ रिएक्शन इन विच बफ येलो कंपाउंड विल गिव यू सिल्वरी ग्रे मेटल। मतलब तेरा दिमाग चलना चाहिए, तेरे को क्या करने का है? PbO प्लस अमोनिया विल गिव यू व्हाट? Pb। बराबर है। एग्जाम में तेरे को क्या पूछेगा बेटा? ऑब्जर्वेशन भी पूछेगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद PbO। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन? इट एक्ट एज विच एजेंट? क्लियर है? फिर ऐसा भी बोलेगा, अमोनिया ये रेड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड टू विच मेटल? कॉपर। समझ में आ रहा है ना? तो अभी आप बोलोगे सर ये ऑब्जर्वेशन सब कहाँ है, तो देखो ना, यहाँ है। कॉपर ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया, तो क्या बोलेगा? टर्न ब्लैक टू रेडिश ब्राउन। बरोबर है कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक था कि नहीं ये रे? फिर लेड ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया टर्न फ्रॉम बफ येलो टू सिल्वरी ग्रे मेटल। सब अच्छे से इतना मस्त कलरफुल नोट्स बना के दिया है तुमको, जहाँ पे ऐसा कलर भी हाईलाइट करके रखा है। अब बेटा ये दो में से एक बोर्ड में आएगा, या मार्क कर लो, 100% आएगा बेटा। ये दो रिएक्शन है, इनमें से एक आएगा ही, ये दोनों में से। एग्जाम में क्या पूछेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्रुव बेटा, दे विल आस्क यू टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इफ अमोनिया इज इन एक्सेस विथ क्लोरीन, ध्रुव इफ अमोनिया इज एक्सेस, तो आपको क्या मिलेगा? डेंस वाइट फ्यूम्स। अच्छा मैं तुमको एक ट्रिक भी बता दा, अमोनिया एक्सेस है तो अमोनिया में कौन था बेटा? बोल, नाइट्रोजन है ना। तो देख, नाइट्रोजन दोनों प्रोडक्ट में होगा। अरे याद रखने का, तेरे दोनों में नाइट्रोजन होगा। वियान बेटा, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्लोरीन दोनों साइड में होगा, दिखाई दे रहा है? अरे ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। और ये इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए टफ है। एक्सेस अमोनिया होगा तो 8 3 6, ऐसा पता है ना, बड़ा नंबर आ रहा है। क्लियर है? अब बेटा एग्जाम में तेरे को क्या पूछेंगे? सुन अनाइशा बेटा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, अमोनिया इज एक्सेस, तो क्या बोलेगी? डेंस वाइट फ्यूम्स। ए कियारा बेटा, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन एक्सेस, तो क्या होगा ऑब्जर्वेशन? येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड। अर्जुन बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे समझा ना? अमोनिया, देख बेटा भैया, ऑब्जर्वेशन आया क्या बेटा? अमोनिया इन एक्सेस इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन, तो क्या मिला? बोल, एक्सेस कौन था? अमोनिया। और यहाँ पे कौन है अदिति बेटा? हु इज एक्सेस? क्लोरीन। तो क्लोरीन एक्सेस होगा तो क्या मिलेगा? येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड। समझा क्या? रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छे से दिया है सब, सुनो। चलो बेटा, ए दे बेटा, ए ईडी, अमोनिया ये बेस है कि नहीं? बोल बेटा, बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। अब ये तुम लोग बोलेगा सर वाटर किधर है, पानी किधर है? ये देख, यहाँ पे पानी क्यों नहीं मिला, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बेस में हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं। समझा क्या?
समझा? यहाँ पे सॉल्ट ही क्यों मिला, समझा ना बेटा? क्लियर है? लेकिन अच्छा, ये वाले में ओ है कि नहीं देव? ये वाले बेस में ओ है ना? तो यहाँ पे तेरे को सॉल्ट और वाटर दोनों मिला, आप समझा? क्लियर है? अच्छा, ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, बोलो बच्चे लोग? ये वाला पार्ट, ये हम लोग ने केमिकल प्रैक्टिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री किया था ना। तो कटायन के लिए हम लोग अंदर क्या डालते थे, या तो NaOH या तो NH4OH। याद आ रहा है कि नहीं? NH4H, NH4H मतलब लिक्कर अमोनिया। हम लोग अमोनिया चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अमोनिया, लिक्कर अमोनिया मतलब व्हाई अमोनिया इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटेक्ट कटायन, मेटल कटायन। तो तुमको पता है ना बेटा, डाइल्यूट में सब लोग पीपीटी बनाते थे, बट कोई कोई एक्सेस पे सॉल्युबल होता था। अच्छा सुनो, Fe2+, Fe3+ Pb, ये अमोनिया में सॉल्युबल होता नहीं था। Fe2+ क्या देगा बोलो? डर्टी ग्रीन। Fe3+ रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेड क्या देगा? चॉकी व्हाइट पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। फिर लेकिन बेटा अमोनिया में कौन कौन सॉल्युबल होता था? एक तो मैंने दिया था क्यूट एंटी, क्यूट मतलब Cu, एंटी मतलब ए अमोनियम। तो पेल ब्लू पीपीटी विल गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन। फिर बाद में कौन सा था बेटा? जेब्रा। जेब्रा याद आ रहा है? जिंक इज सोल्यूबल इन बोथ, जिंक दोनों में सोल्यूबल होता था। तो जिंक क्या देगा? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद आ रहा है? तो वही पूरा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, देखो। नहीं, जो बोल रहा हूं मैं वैसा लिखने का है बस। ठीक है, चलेगा, लेकिन हमको है ना, हम लोग फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइंस में जो बोला है, पीपीटी का कलर हम लोग वही लिखेंगे। ठीक है? Fe2, चुपचाप बैठ। Fe2+ क्या दे रहा है बोल? डर्टी ग्रीन पीपीटी, इंसॉल्युबल इन एक्सेस। याद आ रहा है कि नहीं? FeCl3 लूंगा तो क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये भी लिखना पड़ेगा, इंसॉल्युबल इन एक्स। क्या बोल बेबी? एसी बेसी सब मिले, एसी यहाँ पे नहीं चाहिए तो अभी हम लोग यहाँ से निकाल नहीं सकते, रहेगा क्लास में। ठीक है, हाँ। बढ़ा देता मैं। अभी ए बेबीज प्लीज, ए, चलो। Pb2+ होगा तो बेटा क्या मिलेगा? देख, चौकी वाइट पीपीटी लिखना पड़ेगा, चौकी वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ए बेटा बस हो गया, तुम लोग यहाँ पे दिमाग खराब मत करो, सब लोग को समझा ना? तो यार ऐप, बस है बस, समझा ना? ये तुम लोग को ट्रिक बताया था, जेब्रा, जिंक इज सॉल्युबल इन बोथ। तो देख, जिंक पहले क्या देगा बोल बेटा? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। और देख ये एक्स यहाँ पे खाली लिख दो ना इसके नीचे, ये एक्सेस है बेटा, एक्सेस। शायद तुम्हारे में लिखा रहेगा, नहीं लिखा है? एक्सेस, अरे ये एक्सेस है बेटा। तो ये क्या, अच्छा इसका ये नाम याद रखना पड़ेगा तुमको। कलरलेस सोल्यूशन, इसका नाम क्या है? टेट्रामाइन जिंक सल्फेट। और क्यूट आंटी, याद आ रहा है कि नहीं? कॉपर पेल ब्लू पीपीटी सोल्यूबल टू गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। इंकी ब्लू, ब्लू बल्लू बल्लू, इंकी बल्लू, बल्लू, इंकी बल्लू। आज बल्लू बल्लू पानी, आज ब्लू है पानी पानी, यार ब्लू है पानी पानी। ऐसा नहीं, आज ब्लू है पानी पानी, दिल है सानी सानी। क्या यार ये है? दिल है सानी सानी, दिन है सानी सानी। बस बस, एक कियारा येड़ी देगा राप्टा। क्या नाम है इसका तो यार? अरे यार कैसे ना, चलो बस बस। हाँ, कैट, बस बस। अब ओके, ए, एक इंपॉर्टेंट अर्जुन, अभी एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन आएगा, सुनिए। येड़े अर्जुन तेरे को ही बोल रहा हूँ, सुन।
Why ammonium hydroxide is used in analytical chemistry as a reagent? Because it gives you, it forms PPT with different color with differ in what solubility except for sodium and potassium. क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम के सारे हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल है, उसके लिए फ्लेम टेस्ट यूज करते थे। तो ये कहां पर है गिव रीजन? तो यहां पर है, देख ले बेटा, आ जाओ। गिव रीजन नंबर इज व्हाट बेटा? 14 14। Ammonium hydroxide is used as a qualitative analysis for detection of positive radicals या cations. Why? Because ammonium react with metallic salt except sodium and potassium to give you insoluble PPT. याद आ रहा है ना? रेडिश ब्राउन, डर्टी ग्रीन, which vary in color and solubility. क्योंकि हर कोई soluble होता था, खाली क्यूट आंटी और कौन soluble था तुम्हारा? जेब्रा। याद आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो भी आगे बढ़ेंगे। बच्चा क्या, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन बच्चा इधर ये रे। पहला देख, तू ही मेरे को बता। पहला, राइट योर ऑब्जर्वेशन। जब आपको ऐसा पूछेगा व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड, तो क्या बोलने का? रेड ए, फेरिक क्लोराइड इज रेडिश ब्राउन, पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस, ऐसा लिखना पड़ेगा। फेरस सल्फेट बोला रहता तो डर्टी ग्रीन, पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। सोनी कुड़ी लेड नाइट्रेट बोला तो चौकी वाइट, पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस। झिंक बेटा जेब्रा, दोनों में सोल्यूबल होता था कि नहीं? तो क्या मिलेगा बोलो बेटा? जिलेटिनियस वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू कलरलेस सॉल्यूशन। सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू कलरलेस सॉल्यूशन। गिव यू ना बेटा, ये कॉपर याद आ रहा है? क्यूट आंटी, कॉपर सोल्यूबल होगा ना बेटा, राइट? तो पेल ब्लू पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस टू गिव यू इंकी ब्लू सॉल्यूशन, टू गिव यू इंकी। बल्लू होता है। हाँ, अभी बात, हाँ बता था, वो बल्लू बल्लू सब आएगा बेटा, अभी इधर आ जा। ओके। अभी बेटा एग्जाम में तेरे को ना, सुने अनायचा बेटा, मैं आपको ना ऐसा आपको पूछूंगा, वो मैंने आपको एक मैंने एक टेस्ट ट्यूब दिया, उसके अंदर अमोनिया गैस है। मैं बोलूंगा बता ये अमोनिया गैस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तेरे पास क्या पहला टेस्ट था? ग्लास और डिप्ट इन HCl, तो क्या देगा? डेंस वाइट फ्यूम्स। ये टेस्ट 1 था। लेकिन अगर सपोज लैब में बेटा अपने पास HCl नहीं है, तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं बेटा? दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे? नेस्लर्स रिएजेंट। अच्छा, नेस्लर्स रिएजेंट कलरलेस होता है, इट विल गिव यू व्हाट बेटा? पेल, हाँ। तो नेस्लर्स रिएजेंट बेटा कलरलेस होता है, यहाँ पे ऊपर एरो डालो ना, कलरलेस। इट विल गिव यू पेल ब्राउन पीपीटी, या पेल ब्राउन पीपीटी, पेल ब्राउन पीपीटी। प्लीज वहां पे ऐड कर दे बेबी, वही फर्स्ट पेज पे भी। कलरलेस नेस्लर्स रिएजेंट, कलरलेस पेल ब्राउन पीपीटी। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? K2HgI4, फॉर्मूला याद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये डी। अब आर्या बेटा, अगर सपोज अपने पास ये भी नहीं था, HCl भी नहीं था, नेस्लर्स रिएजेंट भी नहीं था, आर्या, तो क्या करेगी तू बोल? क्या पास करने का? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने का। क्यूट आंटी, तो क्या होगा? पेल बल्लू पीपीटी विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया टू गिव यू इंकी बल्लू सोल्यूशन, इंकी ब्लू सोल्यूशन। हम्म बल्लू क्या है? जिंक भी कर सकते थे बेटा, तीन में से कोई भी एक। या वेरी गुड, एप्रिशिएट। चलो, ए ए भाई, ए क्लास अपार्ट वाली इधर देख, इधर। ए ये देख, when Nestle's A ammonia is treated with Nestle's reagent turns what? Pale brown. अब इधर आ जाओ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये जनरली स्किप कर लेते पढ़ने का। याद रखना, क्यों? क्योंकि अमोनिया कौन है? बेसिक है कि नहीं? ओके, ये होना अमोनिया बेसिक है, तो रेड लिटमस, इट विल रेड टू बल्लू। फिनोफ्थिलीन को क्या करेगा? कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक।
और ये वाला बहुत बार पूछा गया बेटा, मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज टू येलो, येलो, ऑरेंज टू येलो, बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ये ये चुपचाप बैठ। अब बेटा है ना, मैं, प्लीज दिमाग खराब मत करो मेरा और बात सुनो मेरी। देख बेटा, ये मैंने आपको बताया था, याद है ना, रेडिश ब्राउन। फिर ये देखिए, बेसिक ऑक्साइड को उसने रिड्यूस कर दिया कॉपर में, याद आ रहा है ना। फिर ये देख, ग्लास और डिप्टी इन अमोनिया एंड HCl, तो क्या मिलेगा, टेंस बाई फ्यूम्स। अब बेटा है ना, यहां पर ये जो दिया है ना बेटा, लिसन, यूजेस स्कोप में नहीं है, लेकिन बेटा कभी कभी वो लोग है ना स्कूल के प्रीलिम में पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। देखो बेटा, अमोनिया बेटा क्या है, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब देखो, अमोनिया यूरिया बनाने में काम आता है, अमोनियम सल्फेट, ये सब में ये तुम्हारे फर्टिलाइजर्स है। अच्छा, आपको इन्हें एक चीज याद रखना है, ये वाला याद रखना। अच्छा, ये अमोनिया गैस को बेटा इनहेल करेंगे ना, कभी कभी पर्सन है ना में बिकम फेंट, बेहोश हो जाएगा बेटा। तो उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, स्मेलिंग सॉल्ट। व्हाट इज अ स्मेलिंग सॉल्ट, अमोनियम कार्बोनेट। ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज स्मेलिंग सॉल्ट, इट इज यूज टू रिवाइव पर्सन विच इज फेंटेड बाय अमोनिया गैस। क्लियर है, अमोनियम कार्बोनेट। फिर बेटा, बैटरी में, कार बैटरीज वगैरह में कौन यूज होता है ड्राई सेल में, अमोनियम क्लोराइड इज यूज इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड यूज होता है। फिर बेटा एक फिटकरी होता है, फिटकरी सुना देखा है बेटा, आफ्टर शेव ऐसा एक पत्थर जैसा स्टोन जैसा होता है, ट्रांस आइस लाइक। हाँ, फिटकरी, फिटकरी बोल, एलम। फिटकरी को क्या बोलते हैं, एलम। अमोनियम सल्फेट इज यूज इन एलम, क्रिस्टल जैसा रहता है, बरोबर है। अरे इट इज यूज एज ए मेडिसिन, घर पे कट वट लग जाता है तो वो घिसेगे ना, तो अरेस्ट द ब्लीडिंग। क्यों नहीं, अरे पुराने पुराने जमाने में, मतलब जो भी आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए ना, वो लोग अभी भी यूज करते हैं। हाँ हाँ, वे यूज करते हैं वो लोग। ओके, तो ये इसका यूजेस में था। अभी बेटा देखो, मैं तुमको बताता है, यहाँ पे आ जाओ, दिमाग खराब मत करो। अभी बेटा, ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर, ए वो था, वो था बे। फर्टिलाइजर में तुम्हारा कौन नहीं था, ये नहीं था। ये देख, फर्टिलाइजर में ये था, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, फिर एक डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी था, अमोनियम क्लोराइड नहीं था। अमोनियम क्लोराइड नहीं था। ठीक है बेटा, तो कौन नहीं है बोलो बेटा, अमोनियम क्लोराइड। ए सब्सटेंस यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट, ए हाँ, लिकर, लिकर, इमल्सिफाइंग एजेंट। स्मेलिंग सॉल्ट, अधिक अभी बात नहीं नहीं, ड्राई सेल में कौन यूज होता था, अमोनियम क्लोराइड। स्मेलिंग सॉल्ट में क्या था, अमोनियम कार्बोनेट। अभी तुम लोग को बताने का, मैं नहीं बताने वाला, ये लोग। अमोनिया क्लोराइड को बेटा नेस्लर्स रिएजेंट में डालेगा तो, नेस्लर्स रिएजेंट टर्न्स, बोलो, पेल ब्राउन। नेस्लर्स रिएजेंट इज, वेरी गुड। अमोनिया इज प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट, इंकी ब्लू, वेरी गुड। What do you observe when ammonia is gas is bubble through aqueous solution? Inky blue. अच्छा, उन्होंने एक्सेस बाद में दिया, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया बोला है, तो आपको क्या मिलेगा, पेल ब्लू पीपीटी। नहीं, ए नेम द डेंस, जितना बातें करोगे उतना मैं लेट छोड़ूंगा, अभी भी बोल रहा हूं। नेम वाइट डेंस फ्यूल फॉर्म्स व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद HCl। अमोनियम क्लोराइड डेंस वाइट फ्यूल। अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड। क्या, कॉपर ऑक्साइड क्या था, ब्लैक टू ब्राउन मेटल, ये
लेड हॉट, लेड ऑक्साइड क्या था? सौरा, बफ येलो टू ग्रे, वेरी गुड। येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड फॉर्म, एक्सप्लोसिव लिक्विड कौन था? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, NCl3। अमोनिया गैस इवॉल्व, नेम द गैस इवॉल्व इन अमोनिया ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेटा अगेन वही होगा बेटा, कौन सा? नाइट्रोजन, बरोबर है। अबे भूल गए क्या गैस बोला है? वो NCl3 तो लिक्विड था। एक्सेस क्लोरीन बोला था ना, तो HCl। ए असो, अरे एक्सेस क्लोरीन, एक्सेस अमोनिया था क्या? एक्सेस अमोनिया रहेगा तो नाइट्रोजन, एक्सेस क्लोरीन हो, अच्छा तो माय बैड, एक्सेस क्लोरीन होगा तो HCl। दोनों में आएगा बेटा, एक्सेस किधर गया ये देख, गैस। गैस इवॉल्व इन एक्सेस अमोनिया, एक्सेस अमोनिया रहेगा तो बेटा क्या होगा, मैंने बताया था, बट एक्सेस क्लोरीन होगा तो HCl। इन द गैस इवॉल्व इन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर लेड हॉट ऑक्साइड, नाइट्रोजन, याद आ रहा है ना, H2N2 बनता था। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड व्हाट बेटा? नहीं, एक्वेस सोल्यूशन है तो लिक्कर, लिक्कर होता है, इसलिए बातें नहीं करने का, यहाँ पे ध्यान देने का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अमोनिया अंडरगोस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? बोथ रेडिश ब्राउन गैस, so A both। अमोनिया गैस बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया with which flame? ग्रीनिश येलो फ्लेम, याद आ रहा है कि नहीं, आज बताया था ना, इन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, इन नहीं, ये यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, राउंड इन राउंड बॉटम फ्लास्क क्या होता था बेटा? नहीं, कलर ऑफ द फाउंटेन बोला है, हाँ सॉरी, बल्लू बल्लू बल्लू। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। Ammonia is separated from uncombined hydrogen by liquefaction at what beta? -33 degree. Ammonia is separated from uncombined nitrogen and hydrogen by, बोलो, liquefaction by dissolving in water, both A and B. Catalyst used in Haber's process, iron, finely divided iron. Promoter होता है molecular. What should be the temperature? Pressure, temperature. Higher ratio of hydrogen is used. Why? Because it favors ए। बेयर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन कहां से मिलता है? नाइट्रोजन बोला है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड है। हेबर में हाइड्रोजन कहां से मिलता है? बॉस। रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कितना था हेबर प्रोसेस में? 1:3। नहीं, नाइट्रोजन तेरा 1 होता था, हाइड्रोजन 3 होता था। Process of manufacturing ammonia is called Haber's. Laboratory method to prepare ammonia metal nitrate is seldomly used because metal nitrides are, ammonia is collected by, समझ में आ रहा है? Higher ratio of alkali is used to counteract the loss of ammonium chloride due to drying agent used in ammonia. Ammonium nitrate is not used. Why? Because it is calcium hydroxide is used. Why? Because it is cheap and easily available. राइट ना बेटा? या इट इज नॉट डेलिक्विसेंट, मेन रीजन क्या होगा बोलो बेटा? इट इज नॉट। अमोनियम क्लोराइड इज प्रिफर्ड ओवर अमोनियम सॉल्ट इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज, बोलो, चीप एंड इजिली अवेलेबल। बेस्ट सुटेबल रिएक्टेंट क्या है बोलो? अमोनियम क्लोराइड एंड स्लेग। अब बेटा मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, ये चैप्टर का असाइनमेंट दे रहा हूं, सुनो, ये असाइनमेंट आप लोग करके आओगे, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम गिविंग ए, बैठ बैठ यहाँ पे, कहाँ पे जा रहा है बे? कोई उठेगा नहीं, नहीं,
Chalo, online students, with this we have completed this chapter. I am giving the assignment you can collect from your friends. Akshat Rao क्यों आ रहा है बेटा? I am now giving the assignment. Okay, with this we have completed the chapter. Next class when you will come, you will bring the assignment. Chalo then, bye bye everybody. Nobody will leave their place.